नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अननोन डायमेंशन पर। कहानी शुरू करने से पहले आपसे बस एक गुजारिश है। अगर आपको इस तरह की कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका साथ ही हमारी असली हिम्मत है। भीमा नगरी के एक शांत मोहल्ले में अचानक अजीब घटनाओं की खबर हमें मिली। एक महिला, नेहा, अपनी नई शादी के कुछ हफ्तों बाद ही डरावनी घटनाओं का सामना कर रही थी। उसने कहा कि रात के समय घर में कभी-कभी किसी महिला की चीख सुनाई देती है। कभी उसकी दालान की शीशियों में एक धुंधली परछाई दिखाई देती है। कभी उसके सपनों में कोई उसे धक्का देता है या उसके कानों में धमकी जैसी फुसफुसाहट आती है। मुझे सुरेश नाम के पड़ोसी ने ईमेल भेजा। आरव जी, मेरी बहन की जान खतरे में लगती है। कोई अजीब शक्ति उसे परेशान कर रही है। हमारी टीम के रूप में मैंने तुरंत रिया, विक्रम और समीर को मामले में शामिल किया। मैंने नोटबुक में लिखा, केस इंट्रोडक्शन, फीमेल स्पिरिट सस्पेक्टेड, विक्टिम नेहा, सिचुएशन पोजेशन अटेम्प्ट्स, अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना एट नाइट। रात के अंधेरे में नेहा के घर का वातावरण भयावह था। हवा में अजीब ठंडक, दीवारों में हल्की फड़फड़ाहट और कभी-कभी दूर से कोई फुसफुसाते स्वर। ऐसा लग रहा था कि किसी ने हमारे आने का इंतजार किया हो। मैंने सोचा, ये केवल शुरुआत है। अगर ये सच में एक आत्मा है तो इसका इतिहास और उद्देश्य जानना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। और इस तरह हम अपनी पहली जांच के लिए नेहा के घर की ओर बढ़े, अनअवेयर कि यह मामला केवल डरावना नहीं बल्कि एक पुरानी और भयानक दहेज हत्या की कहानी से जुड़ा था। हम चारों, मैं, रिया, विक्रम और समीर नेहा के घर पहुंचे। मोहल्ला सामान्य दिख रहा था, लेकिन घर के आसपास की हवा भारी और ठंडी थी। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, एक अजीब सी खुशबू मिट्टी और पुराने फूलों जैसी हमारे नाक में आई। रिया ने तुरंत कैमरे और ईएमएफ मीटर निकाल लिया। उसने कहा, आरव, ईएमएफ स्पाइक्स पहले से ही शुरू हो गए हैं। ये सामान्य नहीं है। विक्रम ने घर के कोनों में तावीज और छोटे मंत्र रखे। उसने धीमे स्वर में कहा, यह घर पहले किसी दुर्वृत्ति की ऊर्जा का गवाह रहा है। हमें सावधान रहना होगा। समीर ने चुपचाप फर्श का निरीक्षण किया। कहीं भी फर्श कमजोर नहीं लग रहा, लेकिन ध्यान रखना, कोई भी हलचल हमारी तरफ आ सकती है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने नोटबुक खोली। इनिशियल ऑब्जर्वेशन, हाउस एग्जिबिट्स लो लेवल पैरानॉर्मल एक्टिविटी, टेम्परेचर ड्रॉप, ईएमएफ स्पाइक, फेंट विस्पर्स। घर का मुख्य हॉल खाली था, लेकिन दीवारों पर कुछ धुंधली लाल धब्बे और पुराने चित्रों की आंखें जैसे हमें देख रही हों। नेहा ने हमें देखा। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने कहा, रात को कोई मुझसे बात करता है। कभी कभी मैं महसूस करती हूं कि मेरा शरीर मेरे नियंत्रण से बाहर है। रिया ने सिर हिलाया। ये केवल डर नहीं, आरव, ये कोई बाहरी ऊर्जा है जो नेहा को प्रभावित कर रही है। विक्रम ने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि ये आत्मा किसी पुराने गुनाह की प्रतिशोध में फंसी हुई है। हमें इसका इतिहास जानना होगा। समीर ने सभी दरवाजों और खिड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित की और हम धीरे धीरे हॉल और कमरे का निरीक्षण शुरू कर दिया। और उस समय मुझे पता था, यह मामूली घटना नहीं थी। नेहा के घर में जो शक्ति थी, वो एक पुरानी हत्या और प्रतिशोध से जन्मी आत्मा थी, जो जल्द ही हम पर अपनी पूरी छाया डालने वाली थी। जैसे ही हम हॉल में जांच कर रहे थे, अचानक एक अजीब ठंडी लहर हमारे चारों की रीढ़ में सिहरन भर गई। रिया ने तुरंत कैमरा उठाया। स्क्रीन पर धुंधली परछाई दिखाई दी जो नेहा की तरफ बढ़ रही थी। नेहा की आंखें फैल गई। वो कांपते हुए बोली, वो मुझसे बात कर रही है, मेरी आवाज में जवाब देती है। मैंने नोटबुक खोली। फर्स्ट एक्टिव मैनिफेस्टेशन, स्पिरिट प्रेजेंस नियर विक्टिम, थर्मल रीडिंग्स इंडिकेट लोकलाइज्ड हीट फ्लक्चुएशन, ईएमएफ हाई। विक्रम ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, शांति रक्षक। लेकिन जैसे ही उसने तावीज उठाया,
परछाई ने अचानक तेजी से नेहा के पास झुकाव लिया। उसके शरीर पर हल्की कंपन महसूस हुई। समीर ने तुरंत नेहा को पकड़ लिया और कहा, आराम करो। डर के कारण शरीर की प्रतिक्रिया है, पर ध्यान दे, ये बाहरी शक्ति है। रिया ने कैमरे की स्क्रीन पर धुंधली परछाई को ट्रैक करते हुए कहा, यह किसी पुराने गुनाह की प्रतिशोध शक्ति लगती है। इसके निशान पुराने परिवार से जुड़े हैं। मैंने नोटबुक में लिखा, स्पिरिट्स इंटेंशन, possession attempt, victim नेहा, trigger proximity to personal objects and emotions tied to past trauma। विक्रम ने समझाया, ये आत्मा केवल मानसिक नियंत्रण की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि अपने पति और परिवार की नई शादी पर प्रतिशोध चाहती है। ये उन पर भी हमला कर सकती है अगर हम समय रहते इसे रोक नहीं पाए। हमने तुरंत सुरक्षा और रक्षात्मक उपाय शुरू किए, तावीज, मंत्र और ईएमएफ निगरानी। और उस समय मुझे पता था, ये आत्मा शांत नहीं होगी। ये लड़ाई अब केवल डर की नहीं, बल्कि जीवन और मानसिक नियंत्रण की थी। जैसे ही हम नेहा के घर में स्थिति को समझने लगे, हमने निर्णय लिया कि आत्मा की पहचान और उद्देश्य जानने के लिए इतिहास की जांच करना आवश्यक है। विक्रम ने अपने पुराने दस्तावेज और स्थानीय अभिलेख खोले। उसने कहा, यह मामला सिर्फ डर का नहीं, बल्कि पुरानी दहेज हत्या का है। पीड़िता सीमा, जो पहले इस परिवार की बहू थी। मैंने नोटबुक खोली। विक्टिम सीमा, कॉज ऑफ डेथ, डाउरी डिस्प्यूट, फैमिली रिस्पॉन्सिबल, हस्बैंड्स पेरेंट्स, हस्बैंड रीमैरिड। विक्रम ने आगे बताया, सीमा के माता पिता ने दहेज पूरा नहीं किया और परिवार ने सीमा को मार दिया। आत्मा अब प्रतिशोध के लिए वापस लौटी है। उसकी नजर उसके पति की नई पत्नी पर है, नेहा पर। रिया ने लैपटॉप खोलते हुए कहा, पुराने अखबारों में भी यही मामला दर्ज है। मृतक के परिवार ने इसे दबा दिया था। अब ये आत्मा न्याय चाहती है और नई पत्नी उसके निशाने पर है। समीर ने ध्यान से कहा, तो ये केवल मानसिक दंश नहीं है। ये आत्मा सक्रिय रूप से किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचाना चाहती है, अपने पुराने गुनाह की छाया के कारण। मैंने नोटबुक में लिखा, स्पिरिट्स मोटिव, रिवेंज फॉर रॉन्गफुल डेथ, टारगेट न्यू वाइफ, पास्ट अनरिजॉल्व्ड क्राइम क्रिएट्स एनर्जी अटैचमेंट। विक्रम ने धैर्य से कहा, हमारी जिम्मेदारी केवल नेहा की सुरक्षा नहीं, बल्कि आत्मा के पुराने गुनाह और कष्ट को समझना और उसे शांति देना भी है। और उस समय हमें समझ आया, इस मामले में डर के साथ साथ पुरानी क्रूरता और अनसुलझी मौत का असर भी काम कर रहा है। हमारी टीम की असली चुनौती अब शुरू हुई थी, न केवल आत्मा का सामना करना, बल्कि उसके दर्द और प्रतिशोध को समझकर सही समाधान निकालना। जैसे ही रात गहरी हुई, हमने नेहा को उसके कमरे में आराम करने के लिए भेजा। लेकिन आधी रात के समय एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे की लाइट झिलमिला उठी। रिया ने तुरंत कैमरे को ऑन किया। स्क्रीन पर एक धुंधली महिला की आकृति नेहा की बिस्तर की ओर झुक रही थी। उसके हाथ हल्के हल्के हिल रहे थे, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पकड़ लिया हो। नेहा चीखी, मुझे छोड़ो, मुझसे मत छेड़ो। मैंने तुरंत कमरे में कदम रखा और कहा, नेहा, शांत रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्रम ने तावीज उठाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया, शांति रक्षक। लेकिन जैसे ही उसने मंत्र उच्चारित किया, परछाई ने नेहा के शरीर पर हल्का दबाव डाला। उसका चेहरा तनाव और डर से सिकुड़ गया। समीर ने तेजी से कदम बढ़ाए और नेहा को पकड़ लिया, जिससे उसका शरीर संतुलन में आया। रिया ने कंप्यूटर पर देखा, ईएमएफ मीटर की सूचियां चरम पर थी। यह सिर्फ चेतावनी नहीं है, उसने कहा, यह सक्रिय रूप से नेहा को प्रभावित कर रही है। मैंने नोटबुक खोली। फर्स्ट डायरेक्ट अटैक, स्पिरिट अटेम्प्ट्स फिजिकल इन्फ्लुएंस एंड पार्शियल पोजेशन, विक्टिम डिस्ट्रेस हाई, टीम डिफेंसिव मेजर्स एक्टिव। विक्रम ने समझाया, यह आत्मा केवल डराने नहीं आई। इसका उद्देश्य नए परिवार में घुसपैठ करना है, ताकि पुराने गुनाह की सजा दी जा सके।
यदि हम जल्दी प्रतिक्रिया न करें तो नेहा पूरी तरह इसका शिकार बन सकती है। उस रात हमने महसूस किया कि हमारी टीम की तैयारी केवल उपकरण और मंत्रों तक सीमित नहीं थी। ये अब मन और आत्मा की लड़ाई बन गई थी और हर कदम पर सावधानी अनिवार्य थी। पहला हमला नेहा पर होने के बाद हमें स्पष्ट हो गया कि अब कोई पीछे हटने की संभावना नहीं थी। रिया ने गंभीर स्वर में कहा, आरव, ये आत्मा केवल डराना नहीं चाहती, ये सीधे तौर पर नेहा को नियंत्रित करना चाहती है। विक्रम ने दस्तावेज और तावीज अपने हाथ में लिए। हमारे पास केवल एक मौका है, इसे इतिहास और अनुष्ठान की मदद से नियंत्रित करना होगा। कोई गलती हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। समीर ने दरवाजों और खिड़कियों को बंद कर दिया और हर कोण पर सुरक्षा सुनिश्चित की। उसने कहा, हम अब पूरी तरह इस मामले में फंसे हैं, किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटेंगे। मैंने अपनी नोटबुक खोली। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, टीम फुली कमिटेड, प्रोटेक्टिव मेजर्स इन प्लेस, मिशन स्टॉप स्पिरिट फ्रॉम पोजेसिंग नेहा एंड रिजॉल्व हिस्टोरिकल इनजस्टिस। नेहा कांप रही थी, लेकिन उसने हमारी आंखों में विश्वास देखा। मैंने कहा, हम तुम्हारे साथ हैं, डर मत, हम इसे शांत करने का हर संभव प्रयास करेंगे। विक्रम ने मंत्रों की आवाज तेज की और रिया ने सभी उपकरणों से आत्मा की ऊर्जा ट्रैक करना शुरू किया। मैंने महसूस किया कि अब हमारी टीम केवल डर और रहस्य के लिए नहीं, बल्कि नेहा की जान और आत्मा के पुराने गुनाह की सजा रोकने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध थी। और उस समय मुझे लगा, यह रात हमारी टीम की असली परीक्षा थी। हम अब केवल पर्यवेक्षक नहीं थे, हम प्रत्यक्ष रूप से आत्मा के सामना करने वाले थे। जैसे ही हमने इतिहास की जांच और वर्तमान गतिविधियों को जोड़ा, आत्मा का सच धीरे धीरे सामने आने लगा। विक्रम ने पुराने अभिलेखों और पड़ोसियों के बयानों के आधार पर समझाया, इसकी पहचान सीमा के रूप में होती है। उसने अपने जीवन में अत्याचार देखा। उसके पति और उसके माता पिता ने उसे दहेज पूरा न करने के बहाने हत्या कर दी। उसकी आत्मा अब शांति के बजाय प्रतिशोध की ओर खिंची हुई है। मैंने नोटबुक में लिखा, स्पिरिट आइडेंटिटी, सीमा, कॉज ऑफ एंगर, मर्डर्ड ओवर डाउरी, इनजस्टिस अनरिजॉल्व्ड, टारगेट हस्बैंड्स न्यू वाइफ नेहा, मोटिवेशन रिवेंज एंड एनर्जी अटैचमेंट। रिया ने कंप्यूटर स्क्रीन पर पुराने समाचार पत्रों की कटिंग दिखाई। देखो, यहां साफ लिखा है, परिवार ने हत्या को छुपाया। सीमा का गुस्सा, न्याय की लालसा और अनसुलझी मृत्यु इस शक्ति को जन्म दे रही है। समीर ने गंभीर स्वर में कहा, तो इसका उद्देश्य केवल डराना नहीं है, ये नए रिश्ते में घुसपैठ कर पुराने गुनाह की सजा देना चाहती है। विक्रम ने तावीज उठाया और कहा, हम इसे शांत कर सकते हैं, लेकिन इसे समझना और इतिहास की पहचान करना जरूरी है। केवल मुकाबला करने से ये और अधिक क्रूर हो सकती है। मैंने गहरी सांस ली और लिखा, रेवलेशन, स्पिरिट इज सीकिंग रिवेंज ड्यू टू पास्ट इनजस्टिस, टारगेटिंग इनोसेंट एज प्रॉक्सी। रेजोल्यूशन रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग, रिचुअल एंड कंट्रोल्ड कॉन्फ्रंटेशन। और उस समय मुझे एहसास हुआ, हमारी टीम अब केवल उपकरण और मंत्रों पर निर्भर नहीं थी। हमारे पास समझ, सहानुभूति और रणनीति भी थी। सीमा की कहानी और उसके दर्द को जानने के लिए। सीमा की कहानी जानने के बाद हमने तय किया कि अब केवल सुरक्षा ही पर्याप्त नहीं है, हमें एक नियंत्रित अनुष्ठान और रणनीति बनानी होगी, जिससे नेहा की रक्षा हो और आत्मा को शांति मिले। विक्रम ने पुरानी किताबों और तावीजों को बिछाया। हमें सीमा की ऊर्जा को पहचानना होगा, फिर उसे सही तरीके से शांति में लौटाना होगा। ये अनुष्ठान उसकी प्रतिशोध भावना को शांति में बदल सकता है। मैंने नोटबुक खोली। प्लान 1, प्रोटेक्टिव सर्कल अराउंड नेहा। 2, एनर्जी मैपिंग यूजिंग EMF एंड EVP डिवाइसेस। 3, रिचुअल टू एक्नॉलेज एंड रिलीज सीमा's एंगर। रिया ने कैमरा और EMF मीटर तैयार किया। मैं हर झलक और ऊर्जा परिवर्तन रिकॉर्ड करूंगी। यदि किसी भी पल आत्मा सक्रिय हो,
हम तुरंत प्रतिक्रिया देंगे। समीर ने हॉल और कमरे की सुरक्षा सुनिश्चित की। उसने कहा, हमारे चारों का स्थान रणनीतिक होना चाहिए, कोई भी छूटेगा नहीं। ये न केवल नेहा की सुरक्षा है, बल्कि हमारी टीम की भी सुरक्षा है। विक्रम ने मंत्रों और तावीज की अंतिम तैयारी की। ये अनुष्ठान केवल शक्ति की लड़ाई नहीं है, उसने कहा, ये समझ और सहानुभूति की लड़ाई है। अगर हम इसे सही करेंगे तो आत्मा शांत होगी और नेहा सुरक्षित रहेगी। मैंने गहरी सांस ली और नोट किया, एग्जीक्यूशन, टीम पोजिशन्ड, प्रोटेक्टिव मेजर्स एक्टिव, रिचुअल रेडी, ऑब्जेक्टिव, प्रोटेक्ट विक्टिम, एक्नॉलेज स्पिरिट, रिजॉल्व हिस्टोरिकल इनजस्टिस। और उस समय मुझे महसूस हुआ, यह हमारी टीम की पहली असली सक्रिय मुकाबला रात थी। हम अब केवल दर्शक नहीं थे, हम सीमा की कहानी को समाप्त करने और नेहा को बचाने वाले थे। जैसे ही हमने अनुष्ठान शुरू किया, कमरे की हवा भारी और ठंडी हो गई। ईएमएफ मीटर तेजी से बढ़ने लगे और धुंधली लाल परछाई नेहा के चारों ओर मंडराने लगी। रिया ने कैमरा पकड़ा और जोर से बोली, आरव, अब ये बहुत सक्रिय है। मैंने नेहा के हाथ पकड़कर कहा, शांत रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्रम ने मंत्रों की गूंज बढ़ाई और तावीज से प्रोटेक्टिव सर्कल को मजबूत किया। हम सीमा, तुम्हारी पीड़ा समझते हैं, अब तुम शांत हो सकती हो। परछाई ने अचानक तेजी से बढ़त ली, नेहा के शरीर पर हल्का दबाव डाला। समीर ने तुरंत पीछे हटते हुए उसके चारों ओर सुरक्षा बनाए रखी। मैंने नोटबुक में लिखा, क्लाइमैक्टिक कॉन्फ्रंटेशन, स्पिरिट अटेम्प्ट्स फाइनल पोजेशन, टीम डिफेंसिव मेजर्स एक्टिव, रिचुअल ऑनगोइंग। रिया ने कैमरे और ईएमएफ उपकरणों से हर पल का रिकॉर्ड किया। हमने धीरे धीरे मंत्रों और तावीज के साथ उसका ध्यान खींचा। सीमा की शक्ति लाल नीली धुंध में बदल रही थी, उसकी क्रोध की ऊर्जा शांत होती जा रही थी। धीरे धीरे कमरे की ठंडी हवा गायब हुई और धुंधली परछाई ने हल्का झुकाव लिया, जैसे शांति में लौट रही हो। विक्रम ने अंतिम मंत्र उच्चारित किया, शांति, और अचानक कमरे में शांति छा गई। नेहा ने गहरी सांस ली और हम चारों ने महसूस किया कि सीमा की आत्मा अब शांति में लौट गई थी और प्रतिशोध खत्म हो गया था। सुबह हुई और नेहा के घर में अब शांति थी। कमरे में अब कोई ठंडी लहर नहीं, कोई धुंधली परछाई नहीं, और ईएमएफ मीटर सामान्य स्तर पर था। नेहा ने हमारी ओर देखा और धीरे से कहा, आप सबने मेरी जान बचाई, मैं नहीं जानती क्या कहूं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी टीम यही करने के लिए है। डर को सामना करना और सुरक्षित रहना सबसे महत्वपूर्ण है। विक्रम ने दस्तावेज वापस अपनी थैली में रखे और कहा, सीमा की आत्मा अब शांति में है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए, ऐसे मामले कहीं भी हो सकते हैं। ये केवल शुरुआत है। रिया ने कैमरे को बंद किया और बोली, हमने रिकॉर्ड किया, सबूत इकट्ठा किया और नेहा सुरक्षित है। लेकिन मैं महसूस कर रही हूं कि यह हमारे लिए सिर्फ पहला चुनौतीपूर्ण केस नहीं था, बल्कि कई और रहस्य आने वाले हैं। समीर ने सिर हिलाते हुए कहा, हमारी टीम अब पहले से मजबूत और तैयार है। हर खतरा चाहे कितना भी भयानक क्यों न हो, हम सामना करेंगे। मैंने नोटबुक बंद की और लिखा, आफ्टरमैथ, विक्टिम सेफ, स्पिरिट रिलीज्ड, हिस्टोरिकल इनजस्टिस रिजॉल्व्ड, टीम कोहेजन स्ट्रेंथन्ड, हिंट फॉर फ्यूचर केसेस, सुपरनैचुरल थ्रेट्स कंटिन्यू, यूनिवर्स एक्सपैंडिंग। और जैसे ही हम घर से बाहर निकले, मुझे एहसास हुआ, हमारी टीम अब केवल 4 लोग नहीं थे। हम बने थे शैडो सीकर्स, जो अनसुलझे रहस्यों, अधूरी न्याय कहानियों और छुपी हुई शक्तियों की खोज में आगे बढ़ने वाले थे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।